दूसरे अध्याय का प्रारंभ जब किया जाता है तो संजय उवाच से होता है, तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम। संजय ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजन, इस समय अर्जुन घबराया हुआ सा है, उसकी आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, अश्रुपूर्णाकुले क्षणम। ये स्थिति अर्जुन की हो गई। किसने की? बस वही संकीर्ण आसक्ति, मोह। और जब पूरी स्थिति सामने आई, भगवान ने देखा अब अर्जुन बिल्कुल चुप सा हो गया है। न योत्सयति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, चुप हो गया है। तब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया और उस बोलने के बीच में कहाँ उपदेश हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस अवस्था में हुआ और किसके लिए हुआ और किस स्थिति के लिए हुआ। एक ही श्लोक गीता जी का, अद्भुत श्लोक, संजय उवाच का दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक। अपने आप में कई प्रश्नों का उत्तर ये एक श्लोक लिए हुए है। किसके द्वारा गीता उपदेश हुआ? भगवान कृष्ण के द्वारा। कहाँ हुआ? सेन्योरुभ्योर मध्य। उस समय अवस्था क्या थी? प्रसन्न भारत, तमुवाच ऋषिकेशा, प्रसन्न भारत, मुस्कुरा रहे थे कृष्ण। और उसका उत्तर क्या है? कई उत्तर हैं। मुस्कुराते हुए कृष्ण। एक उत्तर ये भी हो सकता है कि अर्जुन की ये स्थिति देखकर भगवान मुस्कुरा रहे थे कि अरे पगले, तो अच्छा भला योद्धा, इतना वीर, इतना बलवान, सब कुछ स्थितियां तेरे पास, और तू ऐसे आंसू बहा रहा है, बिल्कुल एक इतना दुर्बल। भगवान हंस दिए, प्रसन्न, मुस्कुरा, व्यंग्यात्मक ऐसे। लेकिन दूसरा कारण एक ये भी था, अर्जुन के इतने बड़पोलेपन के बाद, अधीरता, उतावलापन, आवेश, विषाद के बाद भी भगवान अधीर नहीं हुए और भगवान कृष्ण बड़े धैर्य से सुनते रहे और मुस्कुराकर अर्जुन से ये शब्द बोले। जब गीता जी के लिए, डॉक्टर्स के लिए लिखा जा रहा था कुछ, तो पहला श्लोक यही लिया गया कि डॉक्टर का मुस्कुराता व्यवहार, रोगी का उचित उपचार। ये शीर्षक था इसका कि मान लो रोगी है कोई और थोड़ा सा बोलने लगे, अपनी बात करने लगे, और डॉक्टर गुस्से में कह दे चुप हो के बैठ, तो ये बोलने की जरूरत, क्या उपचार होगा भाई? वो तो पहले ही घबरा जाएगा रोगी। तो इसीलिए जो गीता ने डॉक्टर्स के लिए, गीता में क्या है, उसके लिए पहला श्लोक ये निकाला कि डॉक्टर रोगी के प्रति अपना व्यवहार, अपना स्वभाव अच्छा बनाए। ये गीता है। अर्जुन मनोरोगी है, विषाद में है, और डॉक्टर को चाहिए कि मुस्कुराकर, और डॉक्टर जब थोड़ा धैर्य से मुस्कुरा के बात कर लेगा रोगी, तो नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मान लो रोगी को आते ही कहे, या साथ में अटेंडेंट को कह दे, तो बड़े टाइम पे आके कुछ और 2 घंटे ना आते, पता नहीं इसको क्या हो जाता, और क्या रोगी की क्या स्थिति होगी, समझ सकते हो ना आप। उस समय डॉक्टर की क्या भूमिका होनी चाहिए। भगवान कृष्ण एक कुशल चिकित्सक के रूप में यहां प्रस्तुत होते हैं। तमुवाच ऋषिकेशा, प्रसन्न, मुस्कुरा के बात करते हैं। और एक कारण, वैसे गीता प्रेरणा आप देखेंगे जब व्याख्या जो है, उसमें ढेरों इसके कारण लिखे हुए हैं कि प्रसन्न, भगवान कृष्ण मुस्कुराए क्यों हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मुस्कुरा के जीवन जीने का उपदेश देना था। जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात कही गई कि उन्होंने कहा कि मैं जीवन, मृत्यु से पहले को, कि हर पल को मुस्कुरा के जीना चाहता हूँ। ये मैंने गीता से सीखा है, क्योंकि विपरीतताओं में भी
मुस्कुराते रहने की कला का नाम है गीता। संघर्षों में भी घबराए नहीं, मुस्कुरा कर उनका सामना कर पाए, ये गीता है। और इसीलिए मुस्कुराने का उपदेश देने से पहले भगवान ने स्वयं दिखाया कि दुनिया वालों देखो, अर्जुन की ऐसी स्थिति और इस वातावरण में भी मैं मुस्कुरा के अपनी बात कर रहा हूं। उपदेश वही प्रभावी होता है जो पहले अपने जीवन से प्रकट, व्यवहार से प्रकट। गीता इसीलिए विश्व वंदनीय ग्रंथ है। ये केवल भगवान की वाणी नहीं, वैसे तो गीता में हृदयम पार, अर्जुन मैंने अपना हृदय खोल कर रखा है गीता के रूप में, लेकिन उससे भी आगे गीता वर्त एव च कर्मणि, गीता भगवान गोविंद का व्यवहार है। स्वयं मुस्कुराकर मुस्कुराते रहने की कला सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में।